everybody. Having established the basic terms which are there in translation, source text, target text, foreignization, domestication, equivalence, and Scopus theory, we move on today to understand the kinds of translation, the different types that are there. बहुत सारी types हैं, कुछ major types की मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ. Literal translation, free translation, faithful, idiomatic, literary or aesthetic, communicative, semantic translation, adaptation, interlinear translation, dynamic या फिर formal. ये हमारा equivalence का part था. And machine translation. तो starting with the first one, which is literal translation. Literal translation, word for word translation. ठीक है, जो ओरिजिनल वर्ड, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके वर्ड से, उसके ग्रामर से एकदम चिपका रहे, क्लोजली रहे, विदाउट लूजिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट का जो एक ओरिजिनलिटी है उसको. बट इससे क्या है, ब्यूटी और फ्लो थोड़ा सा लूज हो जाता है. नेक्स्ट इज फ्री ट्रांसलेशन. यहाँ पे क्या है, जो ट्रांसलेटर है वो फोकस करेगा आइडियाज पे, कि मैं आइडियाज को ट्रांसलेट करूं, एग्जैक्ट वर्ड्स कॉपी करने की जरूरत नहीं है. इससे क्या होता है, जो रिजल्ट होता है, इट इज मच मोर स्मूदर टू रीड, लेकिन ओरिजिनल से थोड़ा सा हट जाता है ये. थर्ड इज फेथफुल ट्रांसलेशन. इसमें क्या है, दिस इज द मिड वे, बैलेंस करना दोनों चीजों को, कि स्टाइल को भी थोड़ा सा कॉपी कर लिया, ऑथर का क्या इंटेंट है उसको भी कॉपी किया. तो इससे क्या है, टारगेट लैंग्वेज में इट इज अंडरस्टैंडेबल इन अ बेटर वे. फोर्थ इज इडियोमैटिक ट्रांसलेशन. ये क्या करता है, रिक्रिएट करता है टेक्स्ट को इन नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, ताकि जो नया रीडर है उसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए. सो इट साउंड्स ऑथेंटिक टू द न्यू रीडर्स इवन इफ द ओरिजिनल वर्डिंग इज ऑल्टर्ड. नेक्स्ट इज लिटरेरी और एस्थेटिक ट्रांसलेशन. ये हम यूज करते हैं हमारी नॉवेल्स, प्लेज, पोइट्री के लिए, जो हमारे ऑथर्स है उन्होंने यूज किया है. थिंक अबाउट ट्रांसलेटिंग होमर. ठीक है, इसमें क्या है, इट एम्स टू कैप्चर द रिदम, द इमेजरी, द स्टाइल, एवरीथिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड नॉट जस्ट द मीनिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन. इसमें क्या है, द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू क्लैरिटी, क्योंकि कम्युनिकेटिव है तो क्लैरिटी होगा इसमें फॉर द रीडर, और इवन इफ इट मीन्स सिंप्लीफाइंग द ओरिजिनल टेक्स्ट. नेक्स्ट इज सिमेंटिक ट्रांसलेशन. नाम से पता चल रहा है, सिमेंटिक ट्रांसलेशन वो फोकस करेगा ऑन एग्जैक्ट मीनिंग, द न्यूएंसेस ऑफ द राइटिंग, और जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है ओरिजिनल टेक्स्ट का उस पे. सो इट इज क्लोजर टू somehow faithful translation also. अच्छा, बहुत सारा ओवरलैपिंग होगा, so don't get confused. जो मेजर पॉइंट्स है ना इन सबके, वो आपने अपने पास लिख लेने हैं. नेक्स्ट इज अडेप्टेशन. दिस इज सिंपल, आप अडेप्ट कर रहे हो. लेट्स से आपने शेक्सपियर के प्ले को अडेप्ट किया मॉडर्न सेटिंग में, या फिर रेस्टोरेशन एज में शेक्सपियर को बहुत लोग अडेप्ट करते थे टू मेक इट अवेलेबल फॉर दी उस टाइम की ऑडियंस के लिए. सो दे वुड अल्टर इट अ बिट. दैट इज अडेप्टेशन. नेक्स्ट इज interlinear translation. This is a line by line rendering, often used in academic or religious context to help the readers follow the original text closely. ठीक है. फिर डायनामिक और फॉर्मल, ये मैंने करवा दिया है ऑलरेडी. प्लीज गो एंड सी इक्विवेलेंस. सो इक्विवेलेंस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रांसलेशन ओनली, जिसमें हम लोग डायनामिक में मीनिंग को प्रायोरिटाइज दिया जाता है फॉर्म के ऊपर, और फॉर्मल इज लाइक वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन. लास्ट इज मशीन ट्रांसलेशन, जो मशीन करती है, जैसे एआई ने कर दिया, या कोई भी गूगल का कोई सॉफ्टवेयर है वो ट्रांसलेट कर रहा है, गूगल ट्रांसलेट करके आता है वो ट्रांसलेट कर रहा है. सो दैट इज मशीन ट्रांसलेशन. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. ऑल ऑफ दीज 12 काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशंस, और भी बहुत तरह की ट्रांसलेशंस होती हैं, बट दीज विल सफाइस. ठीक है. थैंक यू.